हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं भी मॉर्निंग में एक स्टॉक की एनालिसिस देख रहा था। स्टॉक तो सेम काइंड ऑफ स्विगी स्टॉक भी मुझे दिखा कि अच्छे पैटर्न पे है, अच्छे वैल्यूशन पे आ चुका है, मोर देन 50% से ज़्यादा टूट चुका है। कहाँ तक जाएगा, ऊपर कहाँ तक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जो लोग इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड है वो कहाँ पे इसमें और बाई करके अपने प्राइस को एवरेज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, करते डिटेल एनालिसिस। तो ये है वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे 617.30 के आसपास का इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है और जो लो लगाया है वो लगाया 280.25। तो मोर देन 50% ये स्टॉक टूट चुका है, गिर चुका है। अभी अगर आप इस स्टॉक में देखेंगे, यहाँ से स्टॉक शार्प डाउन साइड आया, उसके बाद में एक अप साइड, फिर डाउन साइड। क्या ये स्टॉक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा? तो एनालिसिस में हम लोग यही देखेंगे। अभी पहले चलते हैं हम लोग 1 आवर के चार्ट में, राइट। तो ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखेंगे ये स्टॉक, तो ये 2 मार्च का चार्ट है। यहाँ से अगर आप स्टॉक को देखेंगे, यहाँ भी 303 के आसपास में ये स्टॉक था। अभी 9 मार्च हो चुकी है, यस्टरडे कल के सेशन में ये स्टॉक 302 के आसपास में बंद हुआ है, राइट। यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है 290 के आसपास में, उसके बाद स्टॉक अप साइड में निकला और फिर से वहीं आ गया। जहाँ 2 मार्च को था वहीं स्टॉक अब 9 मार्च को भी था। तो सेम अब ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में मूव कर रहा है। तो अभी यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है 341.75 के आसपास में। ये टारगेट थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ इस स्टॉक ने अगर आप देखेंगे ये एक माराबोजू कैंडल है। ये कैंडल इसने बनाई है, थोड़ा डाउन साइड आया, उसके बाद अप साइड। लेकिन ग्लोबल सिनारियो के हिसाब से स्टॉक कल गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद से अप साइड में और डे हाई के आसपास में इसने क्लोजिंग दी है। तो इस स्टॉक में ध्यान रखिए, इस स्टॉक में एक अपसाइड पोटेंशियल आ रहा है। और ऊपर देखिए कोई भी ऐसा कोई मेजर रेसिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो इस टाइप में ट्रेंड लाइन बनेगी और यहाँ से स्टॉक मूव करते करते 341 के आसपास में चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप आपको स्टॉक ये 300 303 यहाँ पे मिलता है, आप बाय करके इजीली होल्ड कर सकते हो इस स्टॉक को। और जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो इस स्टॉक में कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि उनकी एक एवरेज वैल्यू बन जाए और स्टॉक को 341.75 के लिए आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर इस स्टॉक का मैं वनडे का चार्ट देखता हूँ, वनडे के चार्ट में अगर आप देखेंगे ऊपर जाके एक मेजर रेसिस्टेंस है तो 341.75, उसके बाद में 355.15, यानी 355 का जो लेवल है वो एक रेसिस्टेंस का एरिया है। अच्छा, इसी में ही अगर मैं हिस्ट्री देखता हूँ, यहाँ से प्रीवियस अगर पैटर्न देखूंगा तो यहाँ पे ये स्टॉक 301 के आसपास में, फिर यहाँ पे अब ये यहीं पे ही है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अपसाइड पोटेंशियल 341 के आसपास में ये ले रहा है, फिर ऊपर भी गया है, जो स्पाइक्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो सेम ये पैटर्न यहाँ से एक बड़ा कैंडल बना सकता है, 2-3 बड़ी कैंडल बनेंगी। 341.75 पहला टारगेट रखिएगा, दूसरा 355.15। तो ये 2 टारगेट रहेंगे शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, होल्डिंग के हिसाब से स्टॉक को देख रहे हैं, तो इस स्टॉक को आप 429 के लिए, तो इस स्टॉक को आप 429 के लेवल के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक साथ ऊपर नहीं जाएगा। जब भी इंडियन स्टॉक मार्केट में अपसाइड की रैली स्टार्ट होगी ये स्टॉक जाएंगे और ऊपर तक जाएंगे। सबको पता है स्विगी और जोमेटो का जो बिजनेस मॉडल है वो काइंड ऑफ सेम बिजनेस मॉडल है। और यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल में 429 तक इस स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग रन। जाने को स्टॉक अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाता है ऐसे पूरा तो बहुत ऊपर तक भी जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा। बट अभी शॉर्ट टर्म में 355 और 429 ये 2 टारगेट रखिए। उसके बाद में आप इस स्टॉक को ट्रेल भी कर सकते हैं ऊपर। फिर और भी बड़े लेवल्स हैं, जैसे यहाँ पे आ जाइए 544 के आसपास में, फिर 617 भी है, उसके ऊपर भी जा सकता है। बट अभी स्टॉक एक अच्छे वैल्यूशन पे आपको मिल रहा है। स्टॉक को बाय करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर आप सेबी रजिस्टर्ड हैं? तो नहीं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है। बाय और सेल करना ये आप पे डिपेंड है।
आपको बाय करना है या होल्ड करना है, ये एक सिर्फ एनालिसिस है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।